नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल गांव वाला ट्रेडर्स में। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो ये बताइए, सभी लोग जल्दी ज्वाइन कर लीजिए भैया, आज थोड़ा लेट हो गए हैं हम। सुरेश कुमार जी आगे, जय सिया राम। पुरुषोत्तम, जय सिया राम, जय सिया राम। जितेंद्र जी, राम राम। सभी को राम राम। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा सीख रहे हैं। और आज मिड कैप ने तो एकदम दिल गार्डन गार्डन कर दिया है ना। कितने लोगों का दिल गार्डन हो गया भैया आज मिड कैप में? कमेंट करके ये ज़रूर बताना कितने लोगों का दिल गार्डन गार्डन हो गया है ना। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। मज़ा आएगा, मज़ा आने वाला है और ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। आप लोग तो जानते हो हम डंडा ही लगाते हैं, डंडा और झंडा हमारा फेवरेट है। और डंडा और झंडा लगा के हम जो है, जानते हो ना, है ना। तो बोलो सीताराम, बढ़िया बाकायदा। डंडा और झंडा लगाओ, मज़ेदार चीज़ बताने वाला हूँ आज। मज़ेदार चीज़ बताने वाला हूँ। तो आवाज़ वगैरह बराबर आ रही है? लिटिल जसविक मीन्स अंकुश वर्मा। ओके 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 अंकुश जी। राहुल, राम राम। अपना हो गया, अपना हो गया। अंकुश जी बोल रहे हैं अपना हो गया। पुरुषोत्तम राठौर, ओके ठीक है। विकास जैन, ठीक है ठीक है। सुरेश कुमार, सौरभ, कृष्ण कुमार, सभी लोग आ जाओ फटाफट, सभी लोग आ जाओ फटाफट। मज़ा आने वाला आज की क्लास में। मैडम थोड़ा दरवाज़ा बंद कर दो प्लीज़। इतने सारे लोग देख रहे हैं, कमेंट और लाइक के लिए क्या मुझे बोलना पड़ेगा क्या है? ये तो बिना कहे वो करने वाली चीज़ें हैं। तो चलो आप लोगों को ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए हम क्या करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, है ना। कितने लोगों ने हवन किया? कमेंट करके बताओ ज़रा, आज किस किस ने मज़े लिए भैया। शर्मा जी आ गए, शर्मा जी राम राम। मांगी दीदी राम राम, राम राम। सुरेश कुमार जी बढ़िया बढ़िया, चलने दो चलने दो। सभी लोग मम्मा को दे आओ। सभी लोग अच्छा कर रहे हैं। और चलते हैं एक बार हम मिड कैप में। आप लोगों को हर रोज़ बताते रहते हैं भैया, आप लोग उसको फॉलो नहीं करते हो तब क्या करें बताओ। हर रोज़ आपको एक ही चीज़ बताई जाती है। क्या चीज़ बताई जाती है? झंडा लगाओ, डंडा लगाओ और बढ़िया प्रॉफिट कमाओ, है ना। डंडा लगाओ, झंडा लगाओ, परियोजना चल रही है मस्त ज़बरदस्त वाली। आप लोग नहीं सुनते तो अब हम क्या करें? बताओ। सुबह सुबह आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त मिला। ये यहाँ पे बहुत बेहतरीन डंडा लगा, ये डंडा लगाया हमने। मिड कैप का है तो ये मिड कैप का उसमें ट्रेडिंग व्यू में नहीं आता है, इसलिए इसी में बताना पड़ेगा। ये आप लोगों को शायद अपने लर्निंग ग्रुप में मिला भी था। किस किस ने इस पे ट्रेड लिया था भैया? इस डंडे पे किस किस ने ट्रेड लिया था? सर सबसे ज़्यादा मूवमेंट तो मिड कैप निफ्टी ही मिलता है। मैंने आज फर्स्ट टाइम ट्रेड किया मिड कैप में। वेरी गुड वेरी गुड। सबसे ज़्यादा मूवमेंट मिलता है और सबसे अच्छा ये लगता भी है, मेरे को भी ट्रेड करने में अच्छा लगता है। और इसमें लॉट साइज़ भी अच्छा खासा बड़ा है तो लॉस भी अच्छा खासा होता है। और जब भी प्रॉफिट होता है तो बहुत ज़बरदस्त होता है। हाँ, इसकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है ये मुझे पसंद आती है, इसीलिए मैं भी मिड कैप में थोड़ा ट्रेड करता हूँ। और आज तो चलो एक्सपायरी थी, इसीलिए मैंने शुरुआत ही आज मिड कैप से करी थी। आप लोगों को अपने लर्निंग ग्रुप में ये मिल गया था चार्ट पैटर्न, है ना। और यहाँ पे डंडा लगा के झंडा गाड़ दिया हमने बेहतरीन। एक आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, अब दिखाना चाहूँगा भैया कुछ स्ट्राइक प्राइजेस, जिससे आप लोगों को दिल गार्डन गार्डन हो जाए, है ना। तो पहला स्ट्राइक प्राइस दिखाऊंगा
11,000 नहीं, उस टाइम काहे का था, 1 मिनट देखने दो मैंने कौन सा लिया था। दिल गार्डन करना है ना आप लोगों का। कहाँ गया? 10,700 का पुट। समझना बात को, मज़ा आएगा। पहला देखना है। अब बोलोगे इतना दूर का ओटीएम कौन लेता है यार, तो लेते हैं गुरुजी, है ना, आपके गुरुजी, किसी और के गुरुजी नहीं। लक्ष्य अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी क्लास चल रही है, अभी क्या देखो 10,700 का, ये क्या सी लग गया, पुट लगाना है 10,700 का। यहाँ पे MRF भाई, मिड CP निफ्टी 10,700 का पुट। अब बोलोगे कि गलत है, तो गलत है, हम कह रहे हैं गलत है। ये क्या आ रहा है जो, अरे मिड, अच्छा 2 बार ये हो गया, आप लोग भी बताते नहीं हो। मिड CP निफ्टी 10,700 का CP, ये पी भैया, देखना मज़ा आएगा। जो ना देखे, जिसकी समझ में ना आए वो, अब क्या ही बताएं, क्या कहें क्या ना कहें। देखो यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, कहाँ पे ओपन होता है, जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे ओपन होता है ना। ये पहली कैंडल है, ये 1 मिनट ये भैया पहली कैंडल है, कौन सी, ये वाली। आप लोगों को याद हो तो एक दिन की क्लास में हमने बताया भी था। अब ये अलग चीज़ है, आप लोग मत करो फॉलो, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है, बस ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं आप लोगों को, है ना। ये इस तरह का एक दिन बताया था, अब भूल गए हो तो हमको नहीं पता, ठीक। अब देखो हमने इसको कितने में ख़रीदा था, हमने ख़रीदा था इसको मात्र और मात्र 40 पैसे में, मात्र और मात्र 40 पैसे में ख़रीदा था। लॉट साइज मत पूछना कितने लॉट लिए थे, ज़्यादा नहीं लगाए थे, ज़्यादा नहीं लगाए थे, 40 पैसे में हमने ख़रीदा था इसको, है ना। तो 40 पैसे की चीज़ भाई साहब एक ही कैंडल पे, इसका हाई, इसका ये जो कैंडल यहाँ ख़त्म हुई है, ये कैंडल का हाई यहाँ तक है, और यहाँ पे आप कर्सर लेके जाओगे तो ये आ रहा है 6 रुपये 80 पैसे कुछ, है ना। तो अब एक लॉट में मुझे 6 रुपये 40 पैसे का, कितने का, 6 रुपये 40 पैसे का प्रॉफिट हुआ। इनटू मैंने 4 लॉट लिए थे, मतलब 300 क्वांटिटी ली थी मैंने, और इसके अकॉर्डिंग मेरा इन्वेस्टमेंट था 120 रुपये मात्र। आप सोचो कोई 120 रुपया क्या लगाता है ऑप्शन में, ये जीरो हीरो टाइप का था मॉर्निंग में, ठीक है ना। 120 रुपये लगाया और मुझे प्रॉफिट हुआ 6 रुपये 40 पैसे का, क्वांटिटी थी 300 रुपये, तो कितना प्रॉफिट हुआ भैया, कैलकुलेट करके कौन बताएगा, बताओ। 300 इंटू 6 रुपये 40 पैसे करेंगे तो मेरे को प्रॉफिट हुआ 1920 रुपये का। मैं ये नहीं कहता कि मैंने पूरा बुक किया, मैंने इसको बुक किया था, जैसे ही पलटा तो मैंने 6 रुपये 20 पैसे पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ था, फिर भी मेरे को 1800, 6 रुपये 20 पैसे, 1 मिनट, 6 रुपये 20 पैसे 1860 रुपये, मेरे को कितने मिले, 1860 रुपये मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। इन्वेस्टमेंट कितना था मेरा, 120 रुपये मात्र। अब आप बोलो गुरुजी चिंधी चोरी करते हैं, अरे भाई चिंधी चोरी नहीं न करते हैं, आप इसका परसेंटेज देखना कि 120 रुपये का कितना परसेंटेज होता है, ये 1860 रुपये, विनिंग परसेंटेज देखा करो, वहाँ पे वो मत किया करो। एक ये हो गया, ठीक। दूसरा एक और स्ट्राइक प्राइस बताएंगे, हम क्या डबल डबल गेम खेल लेते हैं कभी कभी, वो भी बताएंगे। और ये सब इसलिए बता रहे हैं आप लोगों को कि आप लोग मत लो, आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लोग ये करामात मत करना। आप लोगों को करामात करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी। आप तो खाली ये देखा करो कि ये जहाँ पे इस तरह का झंडा और डंडा लग जाए,
वहाँ पे ट्रेड मारा करो। जैसे यहाँ पे चल रहा था इस टाइम मार्केट 11,032 पे, तो मैंने वहाँ पे जो पुट लिया था 11,000 का मिड सीपी निफ्टी 11,000 का पुट लिया था। ठीक है, तो अब इसको भी देख लो जरा, एक बार नजर मार लो, काहे को रह जाए, है ना। एक बार इस पे भी नजर मारो। इसको इसकी बाइंग हुई थी, ये जब छोटी छोटी कैंडल बनती हैं, आप लोगों को एक दिन ये सेटअप बताया था भैया, ध्यान रखना, ये सेटअप एक दिन सेटअप बता चुका हूँ, है ना। यहाँ पे मेरी बाइंग हुई थी 25 रुपये कुछ पैसे पे, 25 रुपये कुछ पैसे पे, क्योंकि इस कैंडल का हाई लग रहा था यहाँ पे, इस वाली कैंडल का हाई लग रहा था, 25 रुपये कुछ पैसे पे मेरी बाइंग हुई थी। और आप देखो, क्या देखोगे भैया, पहली कैंडल ही 25 रुपये से कहाँ टच कर गई, 80 रुपये टच कर गई। फिर दूसरी कैंडल कहाँ टच करके आई, 351। दैट इज द पावर ऑफ गांव वाला डंडा। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि मैंने पूरा प्रॉफिट बुक किया, मैंने प्रॉफिट बुक किया था 320 पे, 320 पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था, क्योंकि मुझे भी डर लगता है। मैं समझ गया था कि अगर पहली कैंडल 80 पे चली गई तो दूसरी एक झटके में जहाँ तक जाएगी स्पाइक पे मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो मैं ज़्यादा प्रॉफिट बुक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। एक ये हो गया, मतलब आपको 2 प्रॉफिट मैंने बता दिए। अब तीसरा समझो, आप लोगों को बहुत सारे लोगों ने, हमारे जो लर्निंग ग्रुप में महानुभाव जुड़े हुए हैं कुछ, वो यहाँ डंडा लगा रहे थे, यहाँ डंडा लगा रहे थे। नो डाउट ये डंडा काम करता, लेकिन आप ये भी तो देखो, क्या देखो कि मार्केट कहाँ से चल के आ रहा है, चल के आ रहा है 11,081 से, ठीक है ना। और यहाँ लो कितना लग गया, 10,864, राउंड फिगर में 50 मान लो, 150 और 81, इसका 220 पॉइंट का मूवमेंट ऑलरेडी मार्केट कर चुका है। और जब तक आप सारी चीज़ें सीखोगे नहीं तब तक आपको ये पता ही नहीं रहेगा कि मार्केट मूवमेंट कहाँ तक करेगा। भैया आपको बता दूं कि मिड कैप का एवरेज मूव क्या है पर डे का, वो है 150 पॉइंट। कितना, 150 से 200 पॉइंट का मूवमेंट एवरेज पॉइंट है, एवरेज मूव करता है, कभी कभी 100 पॉइंट तक ही मूव करता है। तो जब यहाँ से मैंने यहाँ पे देखा कि ये 11,080 से और 10,860 के लेवल पे आ गया, मतलब 200 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका है, तो इससे आगे और क्या जाएगा, ये आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। और दूसरा आप लोगों को ये भी बता चुका हूँ भैया, आप लोग भूल जाते हो कि मार्केट एक बड़ा मूवमेंट देने के बाद मार्केट हमेशा सस्टेन करता है, तुरंत मूवमेंट नहीं देता है। ठीक है, तो भाई साहब आप लोग ये क्यों भूल जाते हो, आप लोगों को ये भी बता रखा, आपको यहाँ डंडा लगा रहा था, ग्रुप में डाल रहा था कि यहाँ पे डंडा लग रहा है, तो मैंने वहाँ पे वो बोला कि शांति रखो, यहाँ पे डंडा गलत लगा है, शांति पकड़ो बस, है ना। अब आप लोग यही तो गलती करते, बहुत सारे लोगों ने पुट यहाँ पे लिया भी होगा। अरे भाई साहब पुट पुट लेने की अब एक मोमेंट हो चुका है, चुपचाप शांति से बैठ जाओ और यहाँ पे क्या कर लो, रोज सेम चीज बताता हूँ, यहाँ पे अब बना लो क्या, डब्बा, तो कर दोगे अब्बा डब्बा चब्बा। ठीक है ना, तो अब जो है आप लोग ये डब्बा अगर लगा लिए, अब ये डब्बा तो लगा लिया, अब ये डब्बा आपको क्या काम करेगा, डब्बा के साथ में आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, ये जो पहला यहाँ पे सपोर्ट लिया इसको ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दोगे। ठीक, अब आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार यहाँ सपोर्ट लिया, तीसरी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया। अरे भाई साहब अब ये तो इंडिकेट कर गया अपने को, ये तो इंडिकेट कर गया कि अब मैं कॉल साइड जाऊंगा। साथ में चलो मिड कैप का चार्ट हमको
ट्रेडिंग व्यू में नहीं मिलता तो हमको सिटी वाला ये इंडिकेटर नहीं मिलता है, लेकिन हम निफ्टी को तो देख सकते हैं। हमने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट फॉलो किया। क्या फॉलो किया? ये डंडा लगा दिख रहा है, कैंडल देखो यहाँ पे, ये 12-20 की कैंडल, यहाँ पे 12-20 की कैंडल इसको टच कर रही है, इस ट्रेंड लाइन को। दूसरी यहाँ पे 12-50 की कैंडल टच कर रही है, ठीक है ना, 12-50 की कैंडल टच कर रही है। भाई साहब आपको इतना जब सीख ही रहे हो, तो सीखना पड़ेगा सारी चीज़ें। मैंने कल बोला था आप लोगों को कि ट्रेड लेने के पहले आँख कान नाक सब खुले रखने पड़ते हैं। कल संडे था, कल मैंने आप लोगों को मैसेज किया था ना कि सब खोल के रखना पड़ता है, आपके ज्ञान चक्षु सब खोल के रखो, एक जगह से काम नहीं चलता है। तो यहाँ पे देखो ये कैंडल कितनी 12-20, ये कैंडल कितनी 12-50। अब आ जाओ मिड कैप के चार्ट पे, ये रहा हमारा मिड कैप। कहाँ गए भाई? ये हमारा मिड कैप के चार्ट पे, ये कितने बजे कैंडल 10:40, यहाँ पे 12-20 की ये वाली होगी, ये 12-20 की, ठीक, ये 12-20 की। अब ये 12:40, तो 12:50 की यहाँ पे ये वाली कैंडल 12:50 की। अब देखो मिला कुछ, ये 12:50 की 12:45 की कैंडल। तो हमको जब निफ्टी ने इंडिकेट कर दिया कि मैं ऊपर साइड जाऊंगा, यही हो रहा था, निफ्टी थोड़ा सा ऊपर हो रहा था, ये ज़्यादा ऊपर हो रहा था। अब यहाँ पे आप लोगों को रोज रोज बताता हूँ भैया इसको फॉलो कर लो, इसको फॉलो कर लो, काहे नहीं करते हो? हमारा ये बहुत अच्छा मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल 30 वाली लाइन, ये अब इसको क्रॉस किया। यहाँ पे आपको और क्या इंडिकेशन चाहिए भैया? यहाँ पे डंडा लग तो रहा है आपका, यहाँ पे इनसाइड कैंडल बन रही है, लगाओ डंडा यहाँ पे, ये लो, ये डंडा लगा दिया हमने। क्यों लगा दिया? कोई बताएगा? कमेंट करके बताओ जरा, क्यों लगाया हमने डंडा यहाँ पे? सीताराम, ये लगा दिया डंडा हमने, है। अब यहाँ पे डंडा लगाया भैया, तो ये हमने एसएल पॉइंट बनाया और इसके ऊपर हमने यहाँ पे एंट्री बनाई, ठीक। अब एक और चीज़ बताते हैं आपको, एक और चीज़ क्या बताएंगे भैया? हमने यहाँ पे फिबोनाची भी लगा लिया था चुपके से, आप लोगों को बिना बताए। बताएंगे नहीं? आप लोग क्या फॉलो तो करते हो नहीं, हैं? देखो हमने यहाँ पे फिबोनाची भी लगा लिया था, ये हमारा फिबोनाची लग गया। हमने यहाँ पे देखा कि ये 38% पे, ये 38% पे यहाँ पे 2 बार रिजेक्शन लिए चुका है। तो यहाँ पे इसने क्या किया? थोड़ा टाइम पास किया। यहाँ से इंडिकेशन क्या किया इसने कि मैं कॉल साइड जाऊँगा। और अक्सर आपने देखा होगा, क्या देखा होगा भैया, कि जब कोई बड़ा मूवमेंट आने वाला होता है उसके पहले मार्केट सस्टेन जरूर करता है। क्या करता है? सस्टेन करता है। और सस्टेन करने के बाद देखो आप, मज़े ही आ गए। अब यहाँ पे पूछने वाली बात क्या है, हमने यहाँ पे फिर क्या किया? यहाँ पे तो पहले 11,000 का पुट लिया था, अब देखो मिड सीपी निफ्टी 11,000 की कॉल। आ जाओ भैया 11,000 की कॉल पे। अब देखो, तो बोलो सीताराम। अब देखो, क्या देखोगे? अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कहाँ लिए होंगे एंट्री, कहाँ बन रही होगी एंट्री। तो आप लोगों को बता दें कि हम और योगेश भैया, आप लोग कनेक्टेड रहो चाहे ना रहो, हम और योगेश भैया साथ में ही रहते हैं, तो आपस में बातचीत चलती रहती है ना। अब समझ जाना हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे जब ये छोटी छोटी कैंडल बनाता है तो आप लोगों को एक दिन सेटअप बताए थे हम, जो कि आप लोग भूल गए होंगे, हमें अच्छी तरह पता है, आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं ना है, हमको पता है आप लोग भूल गए हो, हमको अच्छी तरीके से पता है कि आप लोग भूल गए हो। हम क्या करते हैं कि जब ये छोटी छोटी कैंडल बनने लगती है ना, तो इनको हम एक छोटे से बॉक्स में कैद कर लेते हैं। कैद करने के बाद जैसे ही इस बॉक्स के ऊपर निकलते हमारी एंट्री यहीं हो जाती है। हम ज़्यादा सोच विचार नहीं करते। क्यों? पूछिए ना क्यों? क्योंकि ये जो हमने प्रीमियम देखा था, ये प्रीमियम कहाँ से चलता आ रहा है? ये चलता आ रहा है यहाँ 78 रुपये से, ये आके 2 रुपया में यहाँ रुक गया।
अभी टाइम क्या हुआ है मात्र इस कैंडल पे 12:50 है ना। अभी पूरे पूरे 2.5 घंटे बचे हैं। इसका प्राइस चल रहा 2 रुपया। इसको जीरो होगा होना होगा तो कितने में होगा? 3:30 बजे ना होगा 5 पैसा। तो 2 रुपया की चीज़ खरीद लिए। फिर जाने तो फिर 2 रुपये में डर नहीं लगता है भैया, पैसे कम लगे हैं। सुबह सुबह तो आ भी गया था पुट साइड का, तो अब काहे को डरे हैं। और फिर दूसरा आप लोगों को, चलो वहाँ नहीं खरीदे कोई बात नहीं, यहाँ पे तो आपका सेटअप बन रहा है, 30 EMA के ऊपर निकल रहा है हैं। डंडा भी लग रहा है, चाहो तो बॉक्स बना ले छोटकू सा। कितने पैतरे बताएं, कितने तरीके बताएं, वहाँ चूक गए तो यहाँ निकल, यहाँ ले लो है। तो भैया देखो, ये चलता रहता है ना। आप लोग तो खाली सेटअप पे ध्यान दिया करो। उस टाइम पे मार्केट ट्रेड कर रहा था यहाँ पे 10,922 के लेवल पे। अगर आपने यहाँ पे भी ट्रेड मारा 29 रुपये 30 रुपये में भी, तो भी आपका ये प्रीमियम 92 तक गया, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। बस डंडा लगाना सीख जाओ। हमारे पास कुछ नहीं है, हमको कुछ नहीं आता जाता है। हमको बस यही चीज़ें पता नहीं क्यों, जब हम लाइव मार्केट में भी रहते हैं ना, तो हमारा पता नहीं क्यों नज़र ही चली जाती है। नज़र गई और खट से दिमाग एक्टिव हुआ और उसने बोला कि ये सेटअप, ये ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लो, ऐसा ऐसा हो जाएगा, है ना। अब आप लोग कहाँ गलती कर देते हो तो हमारे समझे में नहीं आता है। सेटअप पकड़ने में कैसे गलती कर देते हो हैं। चलो छोड़ो, अलग बात है, कितना भी समझाएंगे आप लोग नहीं समझोगे। ये फिबोनाची लगाए थे हम 38% के ऊपर, जब निकला तो एक सेटअप बनता है। ये निकला तो भैया देखो आप, ये इस टाइप के टारगेट होते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका 61% का रहता है, जो कि 61, ये फिबोनाची कोई भी अगर लगा रहा हो तो फिबोनाची का रूल होता है 38% को क्रॉस किया तो वो फर्स्ट टारगेट रहता है 68%, जो कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 61 लिखा है ना, 61%। और उसके बाद में सेकेंड टारगेट होता है ये 78%, थर्ड टारगेट होता है 1, ये पूरा 100% है ना। तो देखो ये 100% से रिटर्न होके नीचे आ गया। उसके बाद में फिर कोई जीरो हीरो भी ज़्यादा खास नहीं बना। बट अब जब आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया तो जीरो हीरो भी करने की क्या ज़रूरत है। बोलो सीताराम। अब अगर सेम टू सेम बात करें भैया हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कुछ ऐसा खास तो दिया नहीं। यहाँ पे थोड़ा निफ्टी में सेटअप बना था यहाँ पे, तो हम आज निफ्टी में हम बताएं इंटरेस्टेड नहीं हुए, क्योंकि चीज़ें तो चल रही थी हमारी मिड कैप की। तो हम काहे को, जब हमारा चल रहा है बढ़िया एकदम बिंदास, तो हम काहे को घूमे निफ्टी न बैंक निफ्टी न फलाना निफ्टी है। हमको बढ़िया ट्रेड मिल गया, अच्छी जगह पकड़ लिए, फिर काहे को टेंशन लें, जान दो। तो डंडा लगाए थे हम यहाँ पे, देखो डंडा लगा है बाकायदा, इसमें भी ये सब चल रहा था। हम डंडा ही लगाते हैं हर जगह है, लेकिन ट्रेड नहीं लिए थे। डंडा हम इसलिए लगाए थे क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो है ना हमारा वो मिड कैप चल रहा था निफ्टी के अकॉर्डिंग, इसलिए हमने डंडा लगाया था, है ना। तो आप लोग जैसा कहें तो ऐसा करें, क्लास बंद करें कि चालू रखें, किसी को कुछ पूछना है। गूगल मीट पर मीटिंग, सुरेश कुमार जी क्या करेंगे गूगल मीट में मीटिंग करके? करना है क्या गूगल मीट में मीटिंग? किसको किसको करना है? यूट्यूब में ही सीखा करो यार, गूगल मीट में क्या सीखोगे। हाँ सीताराम। चलो फिर किसी दिन एक झलक दिखाएंगे, ये ऐसी कुछ सीट बना रहे थे, है ना। तो बाद में फिर बताएंगे किसी दिन, झलक दिखला जा। लोकेश जी बोल रहे हैं हाँ करना है, क्या करेंगे आप वहाँ पे। तो थोड़ी सी एक्सेल सीट की झलक दे दी हमने, झलक दिखला जा की, फिर देखेंगे किसी दिन, मन पड़ेगा तो बताएंगे, ना मन पड़ेगा तो ना बताएंगे। कारण क्या है, आप लोग फॉलो तो करते हो नहीं पूरी चीज़ें हैं। सिटी इंडिकेटर धन में नहीं लगता, अरे कितनी बार पूछोगे यार विकास कुमार जी। हमने उसमें वो बाकायदा वीडियो में ही बोल रखा भैया आपको ये नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू में ही मिलेगा।
फिर भी आप यहाँ पूछ रहे हो कि धन में नहीं मिल रहा है। विकास जी, वीडियो मतलब अच्छे ध्यान से नहीं सुने हो हैं। और ट्रेडिंग व्यू में पैसा मांगता है। अरे पैसा तो मांगेगा, अरे वहाँ पैसा थोड़े मांगता है। क्वेश्चन आंसर सेशन 15 मिनट का रखो, नॉट मोर देन दैट। हाँ ठीक है भैया, ठीक है, आ जाओ फिर। योगेश भैया ने हरी झंडी दिखा दी है, तो आ जाओ गूगल मीट पे सब लोग, और 15 मिनट के अंदर है ना ख़त्म कर लेंगे। चलो आ जाओ फिर सब लोग गूगल मीट पे, लिंक अभी देते हैं हम, है ना। बोलो सीताराम। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करो, और नहीं लगा हो तो लाइक करो, और भी नहीं लगा हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो। सर जी मैं जीवन नहीं जी, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो लोग नहीं कर पाते मत करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।